प्लीज सर्जरी की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ठीक है, मैं प्रिपरेशन शुरू करूँ। माँ क्या छुपा रही है? कुछ नहीं बेटा, तू बस अपने पापा के पास बैठ। माँ देखो, बात मत पलटो, दिखाओ मुझे। मेडिकल बिल्स 20 लाख रुपए के, और डॉक्टर ने अभी 75 लाख की सर्जरी का एस्टिमेट दिया है। तू चिंता मत कर बेटा, हमारे पास वो घर है ना, वो बेच देंगे और किसी किराए के छोटे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। सब मैनेज हो जाएगा। तू सब मुझ पे छोड़ दे, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, ठीक है? नहीं, हम वो घर नहीं बेचेंगे। क्यों नहीं बेचेंगे? आपने और पापा ने वो घर ईंट ईंट जोड़कर बनाया है। मेरा बचपन बीता है उसमें। हम नहीं बेचेंगे वो घर। मेरे रहते मेरे पापा को कुछ नहीं होगा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं जानता था कि तुम वापस आओगी। पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त है तुम्हारी? मैं आपको बच्चा पैदा करके तो दे दूंगी, लेकिन आपसे शादी नहीं करूंगी। एकदम सही फैसला है तुम्हारा, क्योंकि मेरे लिए वक्त और बारिश दोनों बहुत कीमती हैं। मिस्टर माथुर, केबिन में आएंगे। बाय द वे, आप खड़ी क्यों है? बैठिए ना प्लीज। मिस शर्मा, कॉन्ट्रैक्ट पेपर सिग्नेचर करने से पहले टर्म एंड कंडीशन अच्छी तरह से सुन लीजिए। ये रिश्ते पे ना कोई प्यार ना कोई जज्बात रहेगा। डिलीवरी के बाद बच्चे की कस्टडी मिस्टर मल्होत्रा की होगी। बच्चा होने के बाद ना उस पे आपका कोई अधिकार रहेगा, ना हक रहेगा, और ना ही किसी प्रकार का रिश्ता रहेगा। उसके बदले में हम आपको 2 करोड़ रुपए देंगे। 1 करोड़ रुपए अभी और 1 करोड़ रुपए डिलीवरी के बाद। सब ठीक है ना डॉक्टर? हाँ। अच्छा, ये तुम्हारा चेक मैंने एनकैश करा दिया है। आई थिंक ये 1 करोड़ काफी होंगे तुम्हारे पापा की सर्जरी के लिए। हेलो। हेलो, जी माँ। पता नहीं कैसे 1 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में आ गया बेटा। तूने डाले हैं क्या? हाँ, मैंने ही डाले हैं, और आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको करती हूँ बाद में। देखो ईशा, अब तुम मल्होत्रा मेंशन में मूव होने वाली हो और मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली हो, तो इस हॉस्टल में रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं लग रहा मुझे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पिछले 2 सालों से इस हॉस्टल में रह रही हूँ और आई फील सेफ हियर। और अगर कुछ भी होगा तो मैं शिफ्ट करूंगी, वरना नहीं। ईशा, तुम्हारी लाइफ पहले बहुत अलग थी, लेकिन अब तुम्हारे पेट में मेरे घर का वारिस पल रहा है और ये बच्चा मेरी प्रायोरिटी है, तुम नहीं। इसलिए तुम मेरे साथ घर चलोगी। देखिए मिस्टर विवान, आज सिर्फ प्रोसीजर है। मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं ये नहीं पता, तो जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आ जाती, प्लीज मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। ठीक है, फिर अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। तुम छी यार, इस कमरे में कितनी गंदी बदबू आ रही है। ईशा, तू यहाँ रहती कैसे है? तुम चारों यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, निकलो मेरे कमरे से बाहर। अरे बाप रे, इतना गुस्सा। वैसे अभी थोड़ी देर पहले किसकी कार से उतर रही थी तू? हमने सब देखा। क्या बात है, अपने डैडी को बचाने के लिए शुगर डैडी पटा लिया क्या? देखो, अपनी जुबान पे ना लगाम रखो। तुम लोगों को कोई हक नहीं है मेरी लाइफ के बारे में कुछ बोलने का। क्यों हक नहीं बनता है? तेरा बाप वहाँ हॉस्पिटल में मर रहा है और तू यहाँ और मर्दों के साथ रातें रंगीन कर रही है। ओ गॉश, सरोगेट। छी, तूने पैसों के लिए अपनी कोक बेच दी। कितनी गिरी हुई है तू ईशा। मतलब तू पैसे के लिए अपने पेट में किसी और का बच्चा पाल रही है?
डेस्परेट यार। देखो मेरी फाइल वापस करो। फाइल फोटो लेने दे। जो बिच, तूने मेरा फोन गिरा दिया। तुझे पता है इस फोन की कीमत क्या है? 1.5 लाख का फोन है ये। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। देख अब मैं इसे पूरे हॉस्टल में कैसे बदनाम करती हूँ। कोख बेचने वाली लड़की। कितनी केयरलेस है। अपना फोन तो संभाल नहीं पा रही है पर मेरा बच्चा संभालने की बात कर रही है। हेलो, हाँ बोलो। अभी इसे मजा चखाती हूँ। अरे छोड़, छोड़ो। अरे क्या छोड़ो, लेकर चलो इसे। अरे छोड़ो मुझे। छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो। अब पूरे हॉस्टल को पता चलेगा कि तू क्या चीज है। अब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी तू। तुझे क्या लगा तू सिमोन खन्ना के साथ पंगा लेगी और बच जाएगी? अब दिखाऊंगी मैं तुझे तेरी असली औकात। दुपट्टा लो और बांधो इसका हाथ। अरे छोड़। अब तो ये पूरा कॉलेज देखेगा। यू डिजर्व दिस। पैसों की चढ़ी ऐसी भूख, ईशा ने बेची अपनी कोख। पैसों की चढ़ी ऐसी भूख, ईशा ने बेची अपनी कोख। शेम शेम शेम, शेम शेम शेम। कैसी लड़की है ये? देखने में इतनी सीधी सादी और इतनी गंदी, पैसों के लिए इतनी गिर गई। छी छी। भागो, वार्डन आती ही होगी। ईशा, 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 ईशा प्लीज आंखें खोलो। ईशा, ईशा आंखें खोलो प्लीज। ईशा प्लीज आंखें खोलो। ये कौन सी जगह है? और मैंने तो कुछ और पहना था। मैं ये कहाँ गए? ये मेरा घर है। और चिंता मत करो, तुम्हारे कपड़े मैंने नहीं बल्कि मेरी मेड ने चेंज किए हैं। सो डोंट वरी। नहीं, मुझे हॉस्टल वापस जाना है। मैं यहाँ नहीं रुक सकती। रुको, क्यों जाना हॉस्टल? तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ वहां पर और उसके बाद भी क्या मिलेगा तुम्हें वहां पर? हाँ ईशा, किसने किया था तुम्हारे साथ ये सब कुछ? बस एक बार मुझे उसका नाम बता दो, मैं उसका जीना आराम कर दूंगा। बस एक बार। ठीक है, अगर तुम्हें नाम नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन अब से तुम मेरे घर में रहोगी मेरे साथ। ईशा, ये जो बच्चा है ना, ये मेरा है। मुझे इसका ख्याल रखना है और तुम हो मेरी जिम्मेदारी, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। ईशा, ये जो बच्चा है ना, ये मेरा है और तुम हो मेरी जिम्मेदारी। तुम मेरे घर में रहोगी मेरे साथ। नहीं विवान। ईशा, ईशा, बैठो बैठो, यहाँ पर बैठो, बैठो आराम से। क्या हुआ? पता नहीं। एक सेकेंड, फर्स्ट एड बॉक्स। बैठो। अभी कैसा फील हो रहा है? जल्दी ठीक हो जाएगा, डोंट वरी।